Hi everyone, welcome back to the Jha Junction once again. So pollution people एंड इन्वायरमेंट यूनिट 9 का जो हमने पोल्यूशन का जो ये न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें हमने कहाँ तक कवर कर लिया? इसमें हमने एयर पोल्यूशन के प्राइमरी पोल्यूटेंट को कवर कर लिया। प्रीवियस लेसन में हमने वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा और पर्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ा। राइट नाउ आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करने वाले। वेट सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करने वाले। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये वो पोल्यूशन है, वो पोल्यूटेंट है जो क्या होते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स से नहीं एमिट होते हैं। ये किससे एमिट होते हैं कि ये जब एक गैस क्या करता है, दूसरे गैस के साथ केमिकल इंटरैक्शन करता है, दैट्स वाई ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड्रिल नाइट्रेट इज अ फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, जो CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, दीज ऑल थिंग्स आर नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो पैन के दो टाइप कौन से? एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन एंड देन सेकेंड इज व्हाट? स्मोक। स्मोक इज अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन ओरिजिनली नेम फॉर द मिक्सचर ऑफ द स्मोक एंड फॉग इन द एयर। जब स्मोक मतलब जो भी हम लोग ईंधन का दहन करते उसका, एंड फॉग जो हवा में नमी है उसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? स्मोक का फॉर्मेशन होता है। तो ये वर्ड भी इसी से बना है, ये दो चीज़ों से। तो ये दो फेनोमेना आज क्या करने वाले हम? पढ़ने वाले ना। ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में ना थोड़ा सा ब्रीफ सा नॉलेज हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कवर किया था। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ग्राउंड लेवल ओजोन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखते हैं, ये होता है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लेयर होते हैं हवा में, सॉरी एटमॉस्फेयर के। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, वेट इट्स नॉट हैपनिंग हियर, वेट सेकंड पेज। फर्स्ट इज व्हाट? ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग। पहला तो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हमने कहा था कि क्या होता है, एक ओजोन लेयर होता है। ये ओजोन लेयर होता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। ठीक है, तो वो लेयर क्या होती है? बेनिफिशियल होती है। इसे क्या कहता है? गुड ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड ओजोन कहा जाता है। कहने का मतलब ये लेयर से ये गुड ओजोन का लेयर है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो भी चीज़ें क्या हो रही है, पृथ्वी तक आ रही है हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कौन सा लेयर? गुड ओजोन लेयर। बट जो ये वॉलेटाइल, बट ग्राउंड लेवल ओजोन वो ओजोन है जिसे क्या कहा जाता है? बैड ओजोन कहा जाता है। ये कहाँ पे इसका कंटामिनेशन हो रहा है? ये ट्रोपोस्फेरिक, ये ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है ना, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का वो सतह जो क्या है, पृथ्वी के बहुत ही निकट है, मतलब अर्थ के बहुत ही समीप है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, एंड ग्राउंड लेवल ओजोन को ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का भी कहा जाता है और बैड ओजोन भी कहा जाता है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन इज नॉट एमिटेड, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये बैड ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, प्लस जब ये सनलाइट के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है, O3 का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना समझा? तो यही फेनोमेना इज नोन एज व्हाट? ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ग्राउंड लेवल ऑफ बैड ओजोन इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, बट इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये जब क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो ग्राउंड लेवल ओजोन का फॉर्मेशन होता है। एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फैसिलिटी एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट, गैसोलीन, वेपर एंड केमिकल सॉल्वेंट आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ NOx एंड VOC। NOx एंड मतलब ये अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOC का जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हमने देखा था। तो यही होता है जो केमिकल की इंडस्ट्री है, जो मोटर व्हीकल के एग्जॉस्ट है, कंबस्टन है, इन सारी चीज़ों से क्या हो रही है? ये गैसेस का ये गैसेस क्या हो रही है? हवा में
जा रही है, और जब ये रिएक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ तो ये ओजोन का फॉर्मेशन कर रही है। और ये ग्राउंड लेवल ओजोन क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इससे थ्रोट का प्रॉब्लम और वेरियस अदर काइंड्स ऑफ दी प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट, हमारे रेस्पिरेशन को ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। इतना समझा? सो दिस इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नाउ स्मोक की बात करते हैं। स्मोक की बात करते हैं तो वेट, नो, ये वाटर पोल्यूशन आ गया। स्मोक की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि स्मोक क्या होता है, फॉर्मेशन होता है स्मोक प्लस फोक, इतना फ्यूल का जो कंबस्टन हो रहा है और फोक जो हवा में नमी है उसकी वजह से। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मोक, तो ये पढ़ते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, स्मोक की जब भी बात करते हैं तो एक होता है अपना सल्फ्यूरिक स्मोक, ठीक है, सल्फ्यूरिक, जिसे हम लंदन स्मोक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज व्हाट, ये मैंने ब्लैंक स्लाइड इंक्लूड नहीं किया तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वेट। देन फोटोकेमिकल स्मोक वो होता है जिसे लॉस एंजलस स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक स्मोक क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं लंदन स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। इसका मतलब क्या, सल्फर की वजह से जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस स्मोक। देन सेकेंड इज व्हाट, फोटोकेमिकल स्मोक, जिसे लॉस एंजल्स स्मोक कहा जाता है। ये किसकी वजह से होता है, हवा में जो O2 है, मतलब ऑक्साइड्स हैं, प्लस व्हीकल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल के जो भी दहन होता है ना व्हीकल से, तो उसकी वजह से इनका कंटेमिनेशन होके जो स्मोक का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये स्मोक के बारे में था। ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में हमने पढ़ा, और अपकमिंग लेसन में हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन, जो जूप्लैंक्टन से वेरियस फीस, बड़े बड़े फीस में क्या हो रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड यूट्रोफिकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, और जो भी ब्लूम वगैरह को और काई वगैरह को बढ़ने में मदद मिलती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कैसे क्षरण हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अपकमिंग लेसन में कवर करने वाले हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस